Hey guys, this is Poonam and welcome back to my channel. Today I am going to share with you most important topic for UGC NET exam. Just like must done topic. These topics are very much important for an exam. So let's discuss one by one. गाइज हमारा जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में जाने से पहले लक्ष्मीकांत वगैरह की जो बुक्स हैं वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, बट कुछ ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक हैं जो हमें लास्ट मोमेंट तक करने ही करने हैं और वो भी अच्छी तरह करने हैं। यहाँ से मस्त एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे हमारे पास सीपीए है। सीपीए क्या है हमारे पास? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें से हमें करना क्या क्या है? जैसे ट्रेंड्स थे, जो ट्रेंड्स थे नहीं मीन्स हैं जो सीपीए में ट्रेंड्स है, जैसे इंपेरिकल, नोमोथेटिक या इकोलॉजिकल ऐसे करके हैं। अग्रेरिया इंडस्ट्रिया सोसाइटी, फ्यूज प्रिज्मेटिक सोसाइटी, प्रिज्मेटिक साला मॉडल, वो सारी चीज़ें सीपीए में है और सीपीए में वहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। सेकंड टॉपिक क्या है हमारे पास? डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या करना है? जैसे विडनर का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद रिक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, ट्रेडिशनल और अभी के डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें करनी ही करनी है। फिर थर्ड हमारे पास आ जाता है फाइनेंस कमीशन की लिस्ट। फाइनेंस कमीशन की लिस्ट मतलब उनके चेयरमैन की लिस्ट। जैसे फर्स्ट के चेयरमैन कौन थे? जैसे केसी नियोगी, संथानम के संथानम हो गए, फिर ए सी चंदा या ए के चंदा जो भी है, ऐसे करके उनके जो चेयरमैन है कौन से ईयर में आए थे, थर्ड नंबर के, फोर्थ नंबर के, फिफ्थ के, वैसे उनको अरेंज करना आना चाहिए। फोर्थ टॉपिक है हमारे पास रिसर्च। तो रिसर्च भी हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। अब रिसर्च में से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से चूज़ करने को आ जाता है, या तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। तो इसलिए जो रिसर्च है उसको सीक्वेंस में अरेंज करना आना चाहिए। फिर आता है हमारे पास पंचायती राज कमेटी। कुछ पंचायती राज के रिगार्डिंग भी कुछ कमेटीज़ बनाई गई हैं, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता ही है। सेकंड एआरसी तो मस्ट डन है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। सेकंड एआरसी की जितनी भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, फर्स्ट रिपोर्ट क्या है, सेकंड रिपोर्ट क्या है। सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं, सारी रिकमेंडेशंस तो कर नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा हम ये तो कर सकते हैं ना, फर्स्ट रिपोर्ट में क्या है, सेकंड रिपोर्ट में क्या है, थर्ड में क्या है, एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें करनी है। फिर आ जाते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड आर्टिकल्स आ जाते हैं, डीपीएसपीज आ जाते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड जो लेटेस्ट हुई हैं, या जीएसटी में कुछ चेंजेस कर रहे हैं या की हैं, वैसी जो भी लेटेस्ट है या करंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई है, उन वो भी हमें पता होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे 52 हमारे पास वो आ जाता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस या जो भी है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब आनी चाहिए। फिर शेड्यूल्स आने चाहिए। शेड्यूल्स में एक बार 2020 में एग्ज़ाम क्वेश्चन में आया, 2020 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था सिक्स शेड्यूल से रिलेटेड। तो वैसे ही अभी सेवन से एट से भी आ सकता है, लैंग्वेज से रिलेटेड आ सकता है, लैंग्वेज कौन सी उस कौन सी शेड्यूल में है, और लैंग्वेज में कौन सी चेंजेस हुई, कौन सी लैंग्वेज ऐड की, ये सारी चीज़ें शेड्यूल्स में आती हैं। तो ये सब ये भी हमें करना है। फिर आता है मीनोब्रो कॉन्फ्रेंसेज। तो मीनोब्रो कॉन्फ्रेंसेज वन, सेक टू एंड थर्ड, इन तीनों के चेयरमैन पता होने चाहिए। उसके बाद तीनों जो है किस पर्पज़ से आई थी वो सब पता होना चाहिए। तो मीनोब्रो कॉन्फ्रेंसेज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम तक करके जाना है। फिर आ जाता है फ्यूल के 14 प्रिंसिपल। अभी तक अगर आप ट्रेंड देखोगे तो फ्यूल के 14 प्रिंसिपल में से हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो इस बार भी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए 14 प्रिंसिपल फ्यूल के करके जाने। उर्वी के 8 प्रिंसिपल हैं वो भी करने, गुल्ली के 10 प्रिंसिपल हैं वो भी करने हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल के 14 प्रिंसिपल है। फिर आता है हमारे पास मैग्रेगर की थ्योरी है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। मैस्लो की नीड हायरार्की, यहाँ से हमेशा एक मैचिंग में अरेंज करने को क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस में अरेंज करना, कभी डिसेंडिंग कभी असेंडिंग करके क्वेश्चन आता है। फिर पे कमीशन की लिस्ट आ जाती है हमारे पास। पे कमीशन जैसे पे कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, सेकंड कौन थे, थर्ड कौन थे, ऐसा करके उनके पास, जैसे वर्धाचार्य के उनके नाम पता होने चाहिए, एयर भी पता होना चाहिए। फिर आ जाता है हमारे पास कंसोलिडेटेड कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब हमें इसमें ये पता होना चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कौन सा पैसा है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में कौन सा है, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में क्या आता है। यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन आता है। उसके बाद कुछ ग्रांट्स हैं, फाइनेंशियल में कुछ ग्रांट्स हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है, एडिशनल ग्रांट क्या होता है, एक्सेस ग्रांट क्या होता है, वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है, टोकन ग्रांट क्या होता है। तो ये सारी ग्रांट्स पे पता होना चाहिए, यहाँ से मैचिंग में क्वेश्चन आता है। फिर आ जाता है हमारे पास एसडीजी और एमडीजी। यहाँ से भी पेपर वन पेपर टू दोनों में क्वेश्चन आता है। एसडीजी और एमडीजी ये दोनों पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
फिर आ जाती है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ कौन सी होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी होती है। अब कौन कौन सी बॉडीज़ है, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, उनका कौन से चेयरमैन है, कौन अपॉइंट करता है, उनकी सैलरी कौन फिक्स करता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आता है कमेटीज़ एंड कमीशन। लक्ष्मीकांत की आप बुक देखोगे तो लास्ट में कमेटीज़ और कमीशन के 2-3 पेजेस हैं, उनपे कमेटीज़ एंड कमीशन दे रखी हैं, सारी कमेटीज़ ऑलमोस्ट कवर हैं। वहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है, या तो कभी उनके एयर मैचिंग में करने को आ जाते हैं, या तो कभी आता है पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया, ऐसा करके अरेंज करने को आता है। तो अगर हमें एयर पता होगा तो फिर हम उस क्वेश्चन को सीक्वेंस में लगा सकते हैं ना, पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया, तो वो कमेटीज़ एंड कमीशन याद कर लेने हैं। फिर था हमारे पास पंचायत रिलेटेड आर्टिकल्स। अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये पंचायत रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं ये हर साल एग्जाम में आते हैं, हर साल। तो इस बार भी ये मस्त टॉपिक है, इनमें ये पंचायती राज के जो पंचायत का या म्यूनसिपैलिटीज़ के आर्टिकल हैं वो आते हैं। फिर आता है हमारे पास कंपलसरी एंड वॉलेंट्री प्रोविज़न। कंपलसरी एंड वॉलेंट्री प्रोविज़न पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, क्या एक सीपीए से आ जाता है, एक डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से आ जाता है। इस पूरे टॉपिक में से 10 से 12 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। अगर 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं यहाँ से हमें मिल रहे हैं तो हम इनको अच्छे से रिवाइज़ क्यों ना करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट दी है मैंने आपको। तो आज से ही इन टॉपिक पे बहुत फोकस करो, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, ज़्यादा दूर एग्ज़ाम नहीं है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, 1 या 1.5 महीने का गैप होगा। और इस बीच PYQs भी सारे लगा दो, जितने ईयर्स के हैं 2012 से लेके अभी तक के अच्छे से लगा दो। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक एक लिस्ट बना लो और उस लिस्ट को हर दिन रिवाइज़ करना है। अगर हर दिन ना भी कर पाओ, 2-3 दिन छोड़ के एक बार उस टॉपिक को रिवाइज़ करना है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अब कल से मैं PYQs की सीरीज़ लाने वाली हूँ, तो जो इंटरेस्टेड हैं वो लोग देखिएगा मेरी PYQ की सीरीज़ को। तो PYQs कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसलिए एग्ज़ाम आने वाला है तो इसलिए PYQs इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी फोकस करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।